प्रयागराज महाकुंभ में मची भगदड़ में हुई मौतों का आंकड़ा छुपाया गया है। यह आरोप विपक्ष काफी समय से लगा रहा है, लेकिन अब इन आरोपों की पुष्टि हो गई है। दरअसल बीबीसी की पड़ताल में सामने आया है कि महाकुंभ में 82 लोगों की मौत हुई थी, न कि 37। बीबीसी ने हजारों किलोमीटर के सफर में 11 राज्य और 50 से अधिक जिले घूमकर इस रिपोर्ट में खुलासा किया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने महज 37 लोगों की मौतों के आंकड़े दिए थे। प्रयागराज महाकुंभ में मचने वाली भगदड़ को लेकर योगी सरकार ने लगातार सच्चाई छुपाई। सरकार ने किसी भी सवाल का जवाब ऐसा नहीं दिया जिस पर भरोसा हो, क्योंकि भगदड़ मचने के बाद जहां लोगों का कहना था कि मौत के आंकड़े कम नहीं है, सैकड़ों में है, तो वहीं योगी सरकार और केंद्र में बैठी मोदी सरकार के मंत्रियों ने इस बात को खारिज कर दिया था। पर अब बीबीसी की रिपोर्ट ने मामले से पर्दा हटा दिया है। साबित हो गया है कि भगदड़ में मरने वालों की संख्या 37 नहीं 82 है। इस पड़ताल में बीबीसी को ऐसे 26 परिवार मिले जिन्हें 5-5 लाख रुपए कैश के बंडल देकर कुंभ से हटा दिया गया और मृतकों की गिनती में शामिल ही नहीं किया गया। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर योगी सरकार ने ऐसा किया क्यों? क्या लोगों की जान से ज्यादा जरूरी उनकी छवि है, जिसे बचाने के लिए वो इतना गिर गए कि लोगों की मौत तक को छुपाया? जान लीजिए कि 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर शाही स्नान से पहले आधी रात में भगदड़ मच गई थी, जिसमें कई लोगों की जान गई। यह योगी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी दिखी। सरकार पहले तो 17 घंटों तक मानने को ही तैयार नहीं थी कि महाकुंभ में कोई भगदड़ भी हुई है। मीडिया से खबरों को दबाया जाने लगा, लेकिन जब बात नहीं छिप सकी तो घटना के 17 घंटों बाद योगी सरकार ने स्वीकार किया कि उनकी लापरवाही से महाकुंभ में भगदड़ मच गई और उसमें कई जाने गए। फिर जब जिम्मेदारी लेने का समय आया तो योगी सरकार ने पल्ला झाड़ लिया, आंकड़ों को छिपाया गया। केंद्र की मोदी सरकार जिम्मेदारी योगी सरकार पर डाल रही थी और योगी सरकार अपनी छवि बचाने में लगी थी। और कुछ इस तरह से भाजपा की डबल इंजन सरकार ने इतनी बड़ी लापरवाही पर लीपापोती करके आंकड़े दबा दिए। इतना ही नहीं, भगदड़ में मारे गए पीड़ितों के परिजनों को मुआवजा तक नहीं दिया गया। जब घटना हुई तो योगी सरकार ने मृतकों के परिवार वालों को 25 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया था, लेकिन इस घटना के 4 महीने बाद भी मृतकों के परिवार वाले योगी सरकार के 25 लाख रुपए का इंतजार कर रहे हैं। उदय प्रताप सिंह नाम के एक आदमी ने तो इस मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया है। सिंह ने बताया कि जब भगदड़ मची तो उनकी पत्नी सुनैना देवी को कई गंभीर चोटें आई थी और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। लेकिन मौत के बाद ना तो शव का पोस्टमार्टम हुआ और न ही इसके बारे में उदय प्रताप सिंह को कोई जानकारी दी गई। उन्हें ये तक नहीं बताया गया कि सुनैना को कब और किस हालत में अस्पताल लाया गया था। और जब मुआवजा देने का समय आया तो यहाँ भी योगी सरकार ने धोखा दिया। पीड़ित परिवारों को मुआवजा नहीं दिया गया, जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार को जबरदस्त फटकार लगाई। शनिवार 7 जून को उदय प्रताप सिंह की याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि सरकार का रवैया अस्थिर और नागरिकों की पीड़ा के प्रति उदासीन है। राज्य सरकार मुआवजा से संबंधित पूरा ब्यौरा दे। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार नागरिकों के ट्रस्टी की तरह काम करती है, उसे पीड़ितों के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। बेंच ने यह भी कहा कि जब सरकार ने मुआवजे की घोषणा कर दी तो उसको समय से और गरिमा के साथ परिवारों को दे देना चाहिए था। फिलहाल कोर्ट ने हेल्थ डिपार्टमेंट, जिला प्रशासन और अन्य संबंधित अधिकारियों को एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है, जिसमें 28 जनवरी से मेला खत्म होने तक उनके नियंत्रण में आने वाले सभी शवों और मरीजों की डेटावार जानकारी शामिल होगी। साथ ही उन डॉक्टरों का डेटा भी मांगा गया है जिन्होंने घायलों का इलाज किया या मृत घोषित किया। अब देखना होगा कि योगी सरकार यहाँ सही जानकारी देती है या फिर कोर्ट के सामने भी आंकड़ों में घोल मोल होता है। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। देखते रहिए न्यूज़ कैप्सूल।